नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, पॉलिनोमियल में हम जितना पढ़ लिए थे उससे आज थोड़ा सा आगे चलेंगे। थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कल पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था। तो कल मैं आप लोगों को ऐसा बताया था कि अगर x² + 5x + 6 इस टाइप का द्विघात पॉलिनोमियल हमको दे दिया है और इसका शून्य हमसे पूछ रहा है, तो इसका शून्य निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि इसमें पहली बात शून्य वही होता है x का वैल्यू, यानी कि x का ऐसा वैल्यू इसमें बताना है कि x का वैल्यू रखने पर इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम इसको 0 के बराबर लेकर के चलते हैं। और ये जो 6 है, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, यानी इसका फैक्टर करते हैं। जब आप इसका फैक्टर करोगे तो ये आएगा 3 × 3 2 और 3 मिला। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर, प्लस है तो जोड़ने पर x का कोफिशिएंट यानी 5 आ जाए, 5 आ जाए, तो आप कहोगे 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो आप देख रहे हो 3 का 2 में जब हम गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से क्या करोगे आप, x² और 5 के प्लेस पर 3 + 2 रखोगे। 3 + 2 रख दिया आपने, x + 6 = 0। ये आ गया आपका x² + 3x + 2x + 6 = 0। अब 2 का पेयर बना लेते हैं, ऐसा मैं आपको बताया था। इसमें से जब कॉमन लोगे तो x, यहाँ पर बचा x प्लस इसमें से x निकल गया, यहाँ पर बचा क्या, 3। अब यहाँ पर 2 कॉमन लोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आना चाहिए। इसका मतलब कि इस x से इस x से 2 को हटाएंगे। जब आप 2 को हटाओगे तो x यहाँ पर आ जाएगा, x आ गया, फिर प्लस। अब 2 से 6 को डिवाइड करोगे, क्या करोगे, 2 से 6 को डिवाइड करोगे। जब आप 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा बराबर 0। आप देख रहे हो, गुणा करके चेक करोगे ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। 2 का गुणा x में किए 2x, 2 का 3 में 6, मतलब सही है। अब क्या करना है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 3 कॉमन है, ले लिए। अब यहाँ पर क्या बचा, x + 2 यहाँ पर बचा बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0। ऐसा क्यों करते हैं, शायद क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इस पूरे का वैल्यू 0 लाना है। तो इस पूरे का वैल्यू कैसे 0 लाएंगे? यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। तो या तो इसका मान 0 हो जाए या तो इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, या तो इसका वैल्यू 0 हो तब इसमें मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू 0 ले लें इस वाले का, या तो इसका वैल्यू 0 ले लें तभी पूरे का वैल्यू 0 आएगा। तो वही हम यहाँ पर करते हैं कि इसका वैल्यू 0 लेकर चलते हैं। अब एक बार इसका वैल्यू 0 लेकर के चलते हैं, इसीलिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि हमको 0 लाना है इस पूरे का वैल्यू। इसलिए हम एक बार इसको बराबर 0 ले लेते हैं, एक बार इसको बराबर 0 लेकर चलते हैं। जब यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू -3 आया और यहाँ से x का वैल्यू -2 आ गया। तो ये x का वैल्यू -3 और -2 आ गया। तो ये जो आया यही अपना क्या है, इसका शून्य या फिर इसका 0 कहलाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस कल हमने कर लिया था। आज इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे उसके कितने मूल होते हैं, तो आप कहोगे उसके 2 शून्यक होते हैं। शून्यक को ही हम मूल बोलते हैं, शून्यक को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ये क्या है, शून्यक, और इसी को बोला जाता है मूल, हम उसको मूल बोलते हैं। और इसी को कहा जाता है x का वैल्यू, x या जो भी वेरिएबल हो, x का वैल्यू या फिर जो वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल का वैल्यू शून्यक कहलाता है या फिर मूल कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो द्विघात पॉलिनोमियल है उसका शून्यक कितने होंगे या फिर उसका मूल कितने होंगे, तो आप कहोगे 2 होंगे, 2 मूल होंगे। अब मैं शून्यक को मूल लेके चलूँगा, मूल कहूँगा, ठीक है। तो 2 होंगे। अब मान लेते हैं 2 कौन से होंगे, मान लेते हैं पहला अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है। मूल का मतलब ये क्या है, 0 है उसका या फिर शून्यक है। तो जब अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक है, 2 चूँकि पावर में 2 होगा, ax² + bx + c, हम ये 2 ले लिए हैं, मतलब यह द्विघात पॉलिनोमियल है, इसमें पावर में 2 है तो इसका मूल कितना होगा, 2, यानी इसके शून्यक कितने होंगे, 2। तो अब मैं पूछूंगा ये जो 2 शून्यक है ये है क्या, तो आप कहोगे ये x का वैल्यू होता है, यानी x बराबर ये और x बराबर ये, यही तो होता है, ठीक है।
x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा। हम यहाँ पर मान लिए हैं कि अगर हमको ये द्विघात पॉलिनोमियल दे दिया है तो हम यहाँ से मान लिए हैं कि माना इसका जो शून्यक है, इसके जो मूल हैं शून्यक या फिर इसी को क्या बोलते हैं मूल हैं, मूल इसी को अल्फ़ा और बीटा मान लिए हैं हम। अल्फ़ा जब अल्फ़ा बीटा मान लिए हैं तो x का मान अल्फ़ा और x का मान बीटा, यही तो मूल है या फिर यही शून्यक है। अब मैं आपसे कहूँ कि अल्फ़ा को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो आप कहोगे x माइनस अल्फ़ा। अब इधर बचा क्या, जब यह इधर चला गया तो यहाँ पर 0 बचा, सही है, यहाँ पर 0 बचा। अब यहाँ से कहें कि x माइनस बीटा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। यहाँ से हमको मिल गया x माइनस अल्फ़ा और यहाँ से मिल गया x माइनस बीटा। अब मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो x माइनस अल्फ़ा और इसका गुणा कर रहे हैं, गुणा x माइनस बीटा। अब आप कहोगे कि लेफ़्ट का लेफ़्ट में मल्टीप्लाई किया तो राइट का राइट में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे होगा इक्वल। 0 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा, सही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपने ये किया, जब आप इसको गुणा करोगे क्या करोगे, अब हम इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं तो x का स्क्वायर, x का गुणा x में किया x स्क्वायर, फिर x का गुणा बीटा में करोगे तो माइनस बीटा x आ गया। x का गुणा बीटा में किया हमने तो बीटा x आ गया। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा का गुणा इन दोनों में करेंगे तो माइनस अल्फ़ा का गुणा x में करोगे तो माइनस अल्फ़ा x, सही है। अब माइनस अल्फ़ा का गुणा माइनस बीटा में करेंगे तो आपको होगी कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा का गुणा बीटा में किया तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो गया, 0, सही है, ये आ गया इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लिए x स्क्वायर माइनस, इसमें से आप देख रहे हो x इसमें है x इसमें है तो x कॉमन ले लिए और वो भी माइनस में कॉमन लिए। जब माइनस में कॉमन लिए हैं तो फिर माइनस x यहाँ से निकल गया तो ये बीटा का प्लस में बचेगा और अल्फ़ा भी यहाँ पर प्लस में बचेगा क्योंकि x के साथ माइनस बाहर निकल गया। तो हम पहले अल्फ़ा को लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर बचा, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा बीटा बराबर 0 है, बराबर 0 है। ये हमारा एक द्विघात पॉलिनोमियल बना, ये द्विघात पॉलिनोमियल बना। अब यहाँ से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी का तो मूल था, ये अल्फ़ा और बीटा क्या था, इसी का मूल था, इसी का मूल था और फिर इसी का शून्यक था और इसी के शून्यक को ले करके, इसी के शून्यक को ले करके ये पॉलिनोमियल हमने बनाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल हमने बनाया या फिर ये जो समीकरण हमने बनाया इस पॉलिनोमियल के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पर है ये अपना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसका शून्य निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि यह इसके होगा क्योंकि इसके मूल से ही ये पॉलिनोमियल बना हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये शून्य के बराबर, ये शून्य के बराबर, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब मैं इसको इरेज करके इसके बराबर इसको ऊपर लिखता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया। क्यों बराबर कर दिया ये मैंने आपको बताया। अब देख रहे हो यहाँ पर चूँकि इसी का मूल या फिर इसी का शून्य के लेकर के यह पॉलिनोमियल बना था तो ये पॉलिनोमियल इसके बराबर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो यह इसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर एक कांस्टेंट k ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो इसके पहले जो कांस्टेंट लगा हुआ है इसका वैल्यू हम सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। जब इसका वैल्यू सही तरीके से नहीं बता पाते, जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, उसका वैल्यू सही से नहीं बता पाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट k ले लेते हैं। अब k का अंदर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब आप k का गुणा करोगे तो कहोगे k एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा फिर प्लस k अल्फ़ा बीटा बराबर, इधर क्या है, इधर है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इस इधर वाले से इधर वाले का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब आप तुलना करोगे तो आप कहोगे कि यहाँ से k बराबर a आएगा, क्योंकि अगर यह दोनों इक्वेशन इक्वल है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो इसका जो कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, इसका गुणांक बराबर। तो हम तुलना करते हैं, गुणांकों की तुलना करने पर आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि गुणांकों की तुलना करने पर, क्या करने पर, गुणांकों की तुलना
करने पर हमने यहाँ पर गुणांकों का तुलना किया तो एक्स स्क्वायर का गुणांक k है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, k है। अब x के गुणांक का तुलना करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर b है और x का गुणांक यहाँ पर x को छोड़ करके, मैं आपको गुणांक बता भी चुका हूँ कि जिसका गुणांक पूछता है उसको छोड़ करके अब इस टर्म में जितने भी होते हैं वो उसका कोफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। तो आप कहोगे कि माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका x का गुणांक हो गया, इसमें x का गुणांक हो गया। अब इसमें x का गुणांक क्या है, b है, तो यह b के इक्वल होगा। सही है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ से कांस्टेंट c है, c तो आप देखोगे कांस्टेंट c है तो यहाँ पे कांस्टेंट k अल्फ़ा बीटा है, यह कांस्टेंट क्योंकि इसमें x नहीं है तो k अल्फ़ा बीटा c के बराबर होगा। तो हम यहाँ से दिखा देंगे कि k अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो गया, c हो गया, c हो गया। अब यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, मान निकालो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम इसका मान यहाँ से निकालेंगे तो आपको k को इधर भेजेंगे, माइनस k को इधर भेजेंगे, तो ये b बटा में माइनस k हो जाएगा और ये माइनस को हम ऊपर भी लगा सकते हैं, तो माइनस b बटा में k हो गया, माइनस b बटा क्या हो गया, k हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर k का वैल्यू क्या आया है, a आया है, k का वैल्यू क्या आया है, a। तो मैं यहाँ पर इसको रख दूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा में k का वैल्यू क्या रख दें, a, k का वैल्यू हम रख दिया यहाँ पर a रख दिया। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, ध्यान देना यहाँ पर निकल गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, तो c बटा में k क्या आ गया, c बटा में k। यहाँ से c बटा k का मान रख दें, k का मान क्या है, a, तो ये c बटा a आ गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अल्फ़ा बीटा बराबर c बटा a आ गया, ये आ गया अपना अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना आप एक सेकंड के लिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस b बटा में a, अल्फ़ा इंटू ये गुणा है इंटू बीटा बराबर c बटा में a। तो आप बताओ कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल, ये जो हमारा ये बहुपद था, इसका मूल हमने अल्फ़ा और बीटा माना था या फिर इसके शून्य का अल्फ़ा और बीटा माना था। तो आप ये कहोगे कि अल्फ़ा और बीटा, इसको हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं जोड़े हैं और जोड़ करके माइनस b बटा आया है, तो हम इसको यह कह सकते हैं शून्यकों का योग, क्योंकि यह योग है और शून्य का अपना अल्फ़ा बीटा है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि शून्यकों या फिर इसी को बोल सकते हैं मूलों का योगफल। ये क्या है, मूलों का योगफल है। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस b बटा में a। अब हम यही तो माने थे, यही पॉलिनोमियल था अपना। तो इसमें देखते हैं b कहाँ पर है, तो b देख रहे हैं कि b x का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं कि माइनस b क्या है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक बटा में a क्या है, a देखते हैं कहाँ पर है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जब हमसे शून्यकों या फिर मूलों का योगफल पूछेगा और यह हमको पॉलिनोमियल या फिर बहुपद ये दिया होगा, तो हम डायरेक्ट ये सूत्र यूज करेंगे क्या, कि माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया, या किसके लिए, इसके मूलों का योगफल या फिर इसको शून्यकों के योगफल के लिए ये यूज करेंगे। अब हम इसको कैसे निकाले हैं, ये तो आपने देखा कि उसका मूल मान करके इस तरीके से सूत्र को लाया गया है। अब ये क्या है, अल्फ़ा बीटा, ये इसका मूल है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये गुणनफल है, गुणा है तो गुणनफल, तो कहेंगे शून्यकों या फिर इसी को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। क्या होगा, ये मूलों का गुणनफल बराबर क्या आ गया, c बटा में a। अब देखो c क्या है, c तो कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, इसको बोलेंगे कांस्टेंट या फिर इसी को हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर x पावर 0 का गुणांक है। क्या है, x पावर 0 का गुणांक, तो लिख देंगे x पावर 0 का गुणांक बटा में a है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये निकल जाएगा आपका शून्य को या फिर मूलों का गुणनफल बराबर एक्स पावर 0, यानी कि यहाँ पर कहोगे कि एक्स पावर 0 का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये द्विघात
द्विघात बहुपद के शून्यकों के मूलों, या फिर इसको शून्यक बोलोगे, शून्यकों और इसको क्या बोलते हैं, ये गुणांक है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। ये क्या है, ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यही है, ये रिलेशन निकला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये शून्यक है अपना, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा, और इधर क्या है, इधर बी और ए, बी बटा ए क्या है, यह गुणांक है। यहाँ पर आप देख रहे हो शून्यक, अल्फ़ा और बीटा शून्यक है या फिर उसका मूल है, और सी और ए क्या है, सी और ए इसका गुणांक है। तो इसी को बोलते हैं उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध। जब हमसे शून्यकों और गुणांकों में संबंध पूछता है, क्या पूछता है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो ये हमारा शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। जब हमसे मूलों का योग पूछेगा तो ये सूत्र यूज करेंगे, और जब उसके मूलों या शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं कि दोस्तों, मैंने आपको यह पॉलिनोमियल दिया हुआ था, तो इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध बताया। क्या बताया, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। तो इसके जो शून्यक होंगे क्या होंगे, इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा, यानी नहीं दिया है तो दो शून्यक मान लेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि उस सूत्र को या फिर जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसको याद कैसे रखा जाए, मैं उसको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर मान लो हमसे पूछता है योग अल्फ़ा प्लस, यह है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों योगफल। यहाँ पर हमसे पूछेगा इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताना है, तो हम दो घात है तो दो चीज़ें निकालेंगे। क्या क्या, पहला निकालेंगे योगफल, क्या निकालेंगे, पहला योगफल निकालेंगे, और दूसरा निकालेंगे गुणनफल, यहाँ पर जब पावर में 2 रहेगा, यानी द्विघात समीकरण है, द्विघात पॉलिनोमियल है, द्विघात पॉलिनोमियल रहेगा तो दो चीज़ें निकालेंगे। पहला क्या निकालेंगे, योगफल, और दूसरा निकालेंगे गुणनफल। योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। ये दो चीज़ें हमको निकालना होता है। तो हमको ध्यान में क्या रखना है कि हम जब भी ऐसा देगा हमको निकालने के लिए तो हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, यानी माइनस से। योगफल निकाल रहे पहला तो माइनस, जब गुणनफल निकालेंगे तो प्लस, अगर इसके बाद भी अगर 3 घात होता, कुछ और निकालना होता तो माइनस लेते। यानी कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है योगफल से, और माइनस लेकर के चलना है, माइनस प्लस फिर प्लस, ऐसे लेकर के चलना है। कहने का मतलब क्या है कि हमसे पूछ रहा है योगफल, तो हम माइनस ले लिए, क्या ले लिए, माइनस ले लिए। अब ये लाइन ले लिया हमने। तो अब देखो ध्यान से कि हमको ये जो दिया है, अगर योगफल हम निकाल रहे हैं तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें देखेंगे इसका सबसे बड़ी घात क्या है। तो आप कहोगे सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी घात, यानी x² है, तो x² का गुणांक, क्या लेंगे, x² का गुणांक ले लेंगे। अब ऊपर क्या लेना है, ऊपर यहाँ पर जो हम लिखे हैं कि x² का गुणांक, इससे एक कम लेंगे। यहाँ पर x पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 में से एक कम करेंगे, क्या आएगा, x आएगा, क्या आएगा, x लिखेंगे, x का गुणांक लिखेंगे। ये हो गया अपना योगफल आ गया। माइनस से स्टार्ट किया हमने, क्या लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ी पावर जो होगी, सबसे बड़ी पावर x² है, तो x² का गुणांक। अब इससे एक छोटा ऊपर लिखेंगे, इससे एक छोटा, यानी 2 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, यानी x पावर 1 का गुणांक। ये हो गया अपना क्या निकल के आया, योगफल। अब गुणनफल पूछ रहा है, तो हम बताए थे कि माइनस प्लस लेकर के चलेंगे, ऐसे चलते हैं। तो माइनस ले चुके हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस लगाएं ना लगाएं वही बात है। तो क्या करेंगे, ऐसे किया हमने। अब क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे, वही x² का गुणांक, यानी कि सबसे इस पॉलिनोमियल का नीचे हमेशा वही रखेंगे, जो नीचे यहाँ पर है तो नीचे वही पर नीचे यहाँ पर जो है यहाँ पर भी नीचे रखेंगे, x² का गुणांक हमने रख लिया। अब उसके बाद ऊपर की बात करेंगे तो हम ऊपर से लेकर के चलेंगे। यहाँ पर इससे एक कम लिए थे, x का गुणांक हो गया था, तो अब जब इसके ऊपर रखेंगे तो यहीं पर इसको लेकर के चलेंगे, यानी इस x को लेकर के चलेंगे, यानी कि x पावर 1 का गुणांक है तो इससे एक कम, यानी पावर में 1 है तो x के पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 1 कम करेंगे तो 0, क्या हो जाएगा, x पावर 0। तो x पावर 0 का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा x पावर 0 का गुणांक। ये आपका याद रखने का तरीका है, इस तरीके से आपका गुणनफल निकल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना बस करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा आगे।
तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस प्रकार का वीडियो और अधिक पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।